जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा का 25 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है। समय अधिक नहीं बचा है तो रिवीजन आपको बेहतर तरीके से करना है। अभी देखिए किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, किताब आप मार्केट से ले सकते हैं। रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। इसमें आपका 28 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आप यहाँ पे जीके जीएस अगर हम देखेंगे, इसमें आप जीके जीएस देखेंगे तो सेट नंबर 1, 2, 3 हमने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4। और इतना आप मानिए कि आपका एग्जाम से पहले जो है इसको हम समाप्त करा ही देंगे। ठीक है, आज आपका एक ही सेट है, कल हो सके तो 3 सेट या फिर 2 सेट जो है अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। देखिए यूरोपीय संसद का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको लग्जमबर्ग में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंकॉक अगर हम देख लेते हैं तो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का जो मुख्यालय है आपका बैंकॉक में देखने को मिलता है। ठीक है, और एक हमारा जो है आप देखेंगे तो पेरिस, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा पेरिस उसका मुख्यालय है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर जो है किसे बनाया गया है। 2023 का शुभंकर आप देखेंगे तो ये वीरा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। देखिए विश्व की सबसे गहरी झील आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बैकॉक होगा, है ना, बैकाल हो जाएगा, बैकाल। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी सही आंसर होगा। बैकाल जो है दोस्तों इसकी गहराई जो है आपका 1642 है। उसके बाद जो है टेंगानिया है ना, टेंगानिया। उसके बाद आपका कैस्पियन सागर, फिर बोस्तोक है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है कब हुआ था। पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी याद रखिएगा, 1871 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलता है आपका नैरोबी में। कहाँ पर, नैरोबी में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है। आंसर हो जाएगा संवेग होगा। क्या हो जाएगा, संवेग। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति है, निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति है। तो देखिए ये आपका वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। यानी आप ऑप्शन नंबर जो है 7 का देखेंगे तो बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है। उत्साधन या सृजन की शक्ति है, तो यह आपको संसद के पास देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, संसद के पास। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। बिहार का पहला राज्यपाल आप देखेंगे तो जयराम दास दौलत राम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 12 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक जो है ये रहे थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली जो है आपका मृदा, यानी जुताई के लिए जो आपका मिट्टी मानी जाती है वो कौन सा बेहतर है। तो देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो हमारा जो है काली मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए मिट्टी में ये दरारें जो है पर्याप्त गहराई तक ऑक्सीजनीकरण करती है और मृदा को असाधारण, है ना, साधारण दिखाए तो उर्वरता प्राप्त करती है। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू किया गया था किसके द्वारा। देखिए अष्टप्रधान आप सभी को पता है शिवाजी के द्वारा जो है ये आपका व्यवस्था जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, शिवाजी। 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था। देखिए उस टाइम वायसराय आप सभी को पता है लॉर्ड रिपन था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा। देखिए इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसमें जो है यूरोपीय नागरिक भी इसमें शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है या फिर होते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा आंसू। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का बी होगा। उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जो है जुगाली करने वाले युवा
पुरुषों के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका रेनिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ है? ये कौन से वर्ष में शुरू हुआ है? तो देखिए आपका 1868 में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 19 का हमारा बी होगा। इस आंदोलन ने एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। इसका उद्देश्य जो है सामाजिक सुधार भी था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कौन से वर्ष में ये आपका अधिनियमित किया गया था? तो 2013 होगा। 2013 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का हमारा सी सही उत्तर होगा। बोला कि राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए राष्ट्रीय आय अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा जो है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है ना। तो 21 का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे सामान्य विधि उत्पादन विधि है, जिसका प्रयोग जो है पूरे विश्व में किया जाता है। दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट डेली 2 सेट करवाया जा रहा है। समय आपके पास कम है तो जितना भी आपके पास समय है डेली 2 सेट लगाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। 8756546533 आप इस पर जो है बिहार दरोगा मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? जो भारत के भीतर पूरी तरह से स्थित है। देखिए इसका सही आंसर आप 22 का देखेंगे तो हमारा जो है नंदा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यह हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला का एक अंग है। यह विश्व का 23वां सबसे ऊंचा चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है तो आप देखेंगे तो जॉर्डन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 23 का हमारा सी सही हो जाएगा। बाकी फ्रांस करता है, स्पेन करता है और साइप्रस भी आपका यहाँ पे करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो मुंगेर आपका नहीं आता है, बाकी वैशाली आता है, दरभंगा आता है और मुजफ्फरपुर भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे है? प्रेतशिला पहाड़ी इसका जो संबंध है दोस्तों ये आपका गया से है। किससे है? गया से है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है? गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो बलाल जो है नहीं मिलता है, बाकी क्यूल सही है, अजय हो जाएगा और सकरी भी इसमें आपका सही दिया गया है। कौन सा अम्ल जो है नेत्र धावन का घटक है? इनमें से कौन सा अम्ल है जो हमारा नेत्र धावन का घटक है? तो ये आपका बोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? बोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 28 का हमारा डी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस या फिर किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करते हैं और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्यु दंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? उत्तर हमारा हो जाएगा शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। 2014 के एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि कैदी की मृत्यु दंड पर दया याचिका से संबंधित निर्णय लेने में सरकार की ओर से देरी होने पर मृत्युदंड की सजा आजीवन कारावास में जो है परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिला है? ये कौन से राज्य में देखने को मिल रहा है? तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या जो है नहीं होगी। आंसर हमारा हो जाएगा 35 का। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि गरजता 40, प्रचंड 50 और चिगता 60 है क्या?
तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो महासागरीय पवन है। क्या है? महासागरीय पवनें हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। यह पवन जो है दक्षिण गोलार्ध में आमतौर पर 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच रहती हैं, दक्षिण अक्षांशों के बीच जो है बहती हैं। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, इनकी मृत्यु जो है हैजा से हुआ था, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, सही है। इन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे जो है समाचार पत्र प्रकाशित किए हैं। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी किया है। तो देखिए, आत्मीय सभा याद रखिएगा, आधुनिक भारत के जनक, भारत के जनक, उसके बाद जो है बंगाल पुनर्जागरण के और मिरातुल अखबार, ये सब 4-5 पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है राजा राम मोहन राय से संबंधित। निम्नलिखित में से किसे जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से जो है पुरस्कृत किया गया है? सही आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी होगा, जिसमें से आपका जोसेफिना बोलमोर्टे होगा, उसके बाद फंडाको एलन मैकार्थर, उसके बाद जोस मैनुअल मोलर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है किया गया था? तो 1924 में किया गया था, जो कि एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बेलगाम अधिवेशन 1924। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि बुर्जहोम और गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? 40 का हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पेरियार होगा। क्या होगा? पेरियार। ऑप्शन नंबर जो है 41 का हमारा बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप हैं? उत्तर हमारा हो जाएगा बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? सही आंसर आप देखेंगे 46 नंबर का, बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रजाति जो है लगभग 70% वन में फैला हुआ है। हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो यह आपका हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? इनमें से आपका कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो देखिए, यह आपको हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये नहीं थे। बाकी डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, टी कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो आप बोल सकते हैं डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कर सकता है? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं राज्यसभा का उपसभापति होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, उसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डी जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष जो है शुरुआत हुआ था, प्रारंभ किया गया था? उत्तर हमारा हो जाएगा 1998 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया है? देखिए, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है 53 का हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, MSMED एक्ट 2006 के अनुसार MSME को कितने वर्गों में वर्गीकृत जो है किया गया है? तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 2 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेक इन इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, इसका उद्देश्य जो है केवल विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, यही हमारा जो है गलत है। बाकी
इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनियां इस योजना का जो है अंग है। इसका उद्देश्य भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश दोनों को आकर्षित करना है। ठीक है, चलिए, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है किसने कराया है? किसने कराया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना किया था? देखिए गुप्त वंश की स्थापना आप सभी को पता है श्री गुप्त के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। उसने जो है 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक जो है शासन किया और महाराज की उपाधि जो है धारण भी किया था। बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अररिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा अररिया। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये आपको 80 हो जाएगा। कितने? वर्तमान में जो है 80 है। इसके पहले वाले को शायद प्लेटफॉर्म मैंने गलत बताया था, शायद 75 मैंने बताया था, लेकिन अभी फिलहाल में जो है आपका प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 80 है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध जो है किससे है? इसका सही आंसर देखेंगे 62 का, तो हमारा जो है अमेरिकी क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं? मिश्रित आवृत्तियां जो है उत्पन्न होती हैं, तो सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 63 का हमारा सी सही होगा। निम्न श्रेणियों में कौन सा पश्चिम घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में कौन पश्चिम भाग का एक श्रेणी नहीं है या फिर एक घाट नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 64 का, तो हमारा हो जाएगा कामेट नहीं है, बाकी अनाईमुड़ी है, कार्डमम है और पालनी भी जो है इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है ना। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ग्रामवासी, एक सेकेंड, ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष दिया गया है ना। जैसे आप देखेंगे तो ग्रामवासी एक हो गया, गरीब व्यक्ति एक हो गया और पुरुष हमारा जो है एक हो गया। अब देखिए इसमें आपका बताना है कि कौन सही हो सकता है। देखिए ग्रामवासी आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला ये बनेगा और गरीब व्यक्ति ये हो सकता है और पुरुष भी आपका यही हो सकता है। मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे ग्रामवासी जो है गरीब हो सकता है, गरीब व्यक्ति ग्रामवासी हो सकता है या फिर वो पुरुष हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है। तो आंसर आप यहाँ पे जो है डी याद रखिएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो वह कौन सा दर्रा है? तो आपका जो है यांगजी दीवान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का बी होगा। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है, कौन गलत है? देखिए 70 का आप देखेंगे तो कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को जो है नियंत्रित करता है, यही हमारा गलत है। बाकी कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद कैग के अनुच्छेद 148 से 51 के कैग के संबंधित प्रावधान है। वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्ष क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है। वर्ष 1832 से 33 के भूमि विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 71 का, तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मगध का पूर्व मौर्य काल का राजवंश नहीं है? देखिए राजवंश पूछ रहा है, तो सही आंसर आप देखेंगे 72 का, तो हमारा हो जाएगा शुंग राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? सही आंसर हो जाएगा चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान। चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? बताइए कौन उत्तरदायी है? तो ये आपका शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैवाल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा जोन राज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी होगा। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों के जड़ों से बने फूलों के लिए जो है प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन नंबर आप यहां पे जो है सी याद रखिएगा, मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 21 फरवरी के दिन, 21 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विश्व रक्त दिवस अगर हम देखें तो 14 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून हो जाएगा। विश्व तंबाकू दिवस जो है आपका 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई होगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होता है वही आपको बताना है। यह हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करता है? फिटकरी, तो यह आपका हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा। क्या होगा? स्कंदन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे जो है कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? कास्ट स्पिरिट के रूप में हम जानते हैं तो यह आपका हो जाएगा मेथिल अल्कोहल होगा। मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 81 का हमारा ए सही होगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पश्चिमी घाट अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सह्याद्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, मलेरिया जो है दोस्तों आपका वायरस, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो जैसे जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है होता है और यह है एक जो है प्रोटोजोआ है। बाकी आपका क्षय रोग जो है जीवाणु, दांत जो है कवक, कालाजार जो है प्रोटोजोआ सही है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है, थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है तो देखिए वंशानुगत दोष के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 87 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, वंशानुगत दोष के कारण। विश्वेश्वरैया लोह, क्या लिखा गया इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। बोला है कि विश्वेश्वरैया, है ना, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। बोला कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो है आधारित था किस प्रथा पर? देखिए, प्रथा पूछ रहा है तो आप देखेंगे जमींदारी प्रथा हो जाएगा, उसके बाद जो है मनसबदारी प्रथा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 90 का, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आप बल देखेंगे तो हो जाएगा 4 गुना कम हो जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, तड़ित वृष्टि हो जाएगा। आंसर हमारा देखा जाए तो 92 का सी होगा। उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उदय योजना, देखिए उदय योजना आप देखेंगे तो ये आपका बिजली से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? बताइए। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। बाकी विधि के समक्ष समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, अस्पृश्यता का अंत जो है आपका विदेशियों को दिया गया है। किसी समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने के संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश किया था? उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर डी। माया ने कहा मेरी माता रंजीत, एक सेकंड, ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आगे देख लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है रेड क्रॉस के संबंध में गलत है? देखिए, रेड क्रॉस के बारे में पूछ रहा है तो आप लोगों ने आंसर कर दिया। अगर रेड क्रॉस को 5 बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जो कि यह गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, 3 बार मिला है, पहली बार 17 में 1917, दूसरा बार जो है 44 और तीसरा बार जो है 1963 में। बाकी रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा जो है 1863 में किया गया है।
रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन हमारा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। संसद के सदनों की अवधि जो है अनुच्छेद 84, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 84 में है क्या, संसद की सदस्यता के लिए जो है अर्हता है। बाकी संसद के सत्रावसान और विघटन जो है अनुच्छेद 85, संसद का सचिवालय जो है अनुच्छेद 98, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण देखा जाए तो अनुच्छेद 87 जो है सही है। प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए इनके सदस्यों का चुनाव जो है संसद द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, यही हमारा सही नहीं है। बाकी इसमें सदस्यों की संख्या जो है 30 होता है। इस समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्ष होता है। समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है नियुक्त होता है। तो दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। थोड़ा सा फास्ट वीडियो था क्योंकि देखिए कम समय में रिवीजन करेंगे तो आपका ही समय बचेगा और आप उस समय बचा करके अधिक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।